गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिका की एक अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। 52 साल के निखिल गुप्ता के खिलाफ पिछले ही साल नवंबर में मुकदमा दाखिल किया गया था। निखिल पर आरोप ये था कि उसने भारत सरकार के कर्मचारी के साथ मिलकर खालिस्तान समर्थक और अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रची है। पन्नू अमेरिका में रहता है और उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों की दोहरी नागरिकता है। इसी मामले में आरोपी निखिल गुप्ता को 17 जून को चेक रिपब्लिक से अमेरिका लाया गया है। उन्हें न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में पेश किया गया और आरोपों का दौर जारी हुआ। हालांकि निखिल गुप्ता ने अपने ऊपर लगे उन सभी आरोपों से इनकार किया है। कौन है निखिल गुप्ता, क्यों इन्हें अमेरिका लाया गया और क्या इससे भारत पर कोई असर होगा, ये सब चीजें आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में निखिल को सोमवार को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। निखिल के वकील जेफरी चेब्रोवे ने कहा कि दोनों देशों के लिए ये बहुत मुश्किल मामला है और हमें शुरुआती दौर में ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए। लेकिन निखिल गुप्ता को अमेरिका क्यों लाया गया? निखिल गुप्ता पर अमेरिका में मुकदमा चलेगा क्योंकि पन्नू के पास अमेरिका की भी नागरिकता है। निखिल गुप्ता को सोमवार को जब अदालत में पेश किया गया था तो उन्होंने इस साजिश में शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने जब सारे आरोपों से इनकार किया तो उसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें 28 जून को होने वाली सुनवाई तक हिरासत में रखने का आदेश दिया। गुप्ता के वकील जेफरी ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आरोप साबित हुए तो उन्हें लंबी सजा हो सकती है, यानी कि 10 साल तक की सजा। बीते ही वीकेंड में निखिल गुप्ता को अमेरिका लाया गया था। अब ये भी बता देते हैं कि निखिल गुप्ता कौन है। अदालत के ही दस्तावेजों के मुताबिक निक नाम का भी इस्तेमाल करने वाले निखिल गुप्ता पर एक अनाम भारतीय वरिष्ठ फील्ड अधिकारी के साथ मिलकर पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान नाम से एक स्वायत्त राष्ट्र बनाने की वकालत करने वाले एक अमेरिकी संगठन के नेता की हत्या की साजिश करने का आरोप है। चेक गणराज्य से प्रत्यर्पण के बाद गुप्ता को ब्रुकलिन में एक जेल में रखा गया है। उनको पिछले साल 30 जून को गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी एजेंसियों ने इनपुट से ही 30 जून 2023 को निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था और फिर इसके बाद दोनों देशों के बीच समझौते के तहत प्रत्यर्पण की मांग की थी। अमेरिका का आरोप यह था कि पन्नू को मारने में भारत की साजिश थी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि हमला कब होना था। इसके बाद पीएम मोदी जब 2023 में ही अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब भी पन्नू का मामला अमेरिकी अधिकारियों ने उठाया था। इस साल की शुरुआत में चेक संवैधानिक न्यायालय में उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील के कारण उनका प्रत्यर्पण रुका हुआ था। पिछले ही महीने उनकी अपील खारिज होने पर उन्हें अमेरिका भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया। हाँ, अदालत के दस्तावेज में खालिस्तान समर्थक नेता के नाम के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये मामला गुरपतवंत सिंह पन्नू का है, जो पेशे से वकील है और अमेरिका और कनाडा दोनों जगह रहते हैं और उसे भारत सरकार ने आतंकवादी भी घोषित कर रखा है। अब प्लानिंग से लेकर निखिल की गिरफ्तारी तक की टाइमलाइन को भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। ये शुरू होता है मई 2023 में, जब भारतीय ऑफिसर CC1 ने निखिल गुप्ता से एक एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल से बात की। ये सब अमेरिकी चार्जशीट में लिखा गया है। इसमें भारत में एक केस को खारिज कराने के बदले पन्नू की हत्या कराने का अरेंजमेंट कराने के लिए कहा गया और इस पर गुप्ता तैयार हो जाता है। इसके बाद 6 मई 2023 को भारतीय ऑफिसर ने गुप्ता को एक नंबर से मैसेज भेजा और कहा कि ये उसका नंबर है, इसे CC1 नाम से सेव कर ले। थोड़ी देर बाद CC1 ने ही मैसेज किया कि हमें अपने टारगेट्स को हिट करना चाहिए, जिनमें से एक न्यूयॉर्क और दूसरा कैलिफोर्निया में है। गुप्ता कहता है कि मैं ये सारी चीजें देख लूंगा। उनके एक टारगेट पर हरदीप सिंह निज्जर भी था। इसके बाद 12 मई 2023 में CC1 ने गुप्ता को ये बताया कि मैं भारत में तुम्हारा केस देख लूंगा, अब तुम्हें कोई गुजरात पुलिस से फोन करके परेशान नहीं करेगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पिछले ही साल गुजरात पुलिस की जांच में ये सामने आया था कि निखिल के ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं था। इसके बाद निखिल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए किसी आदमी को ढूंढता है और उसे पन्नू को मारने की सुपारी देता है, जिसके बाद भारतीय अधिकारी उसे पन्नू के घर का पता सब कुछ बताता है और 29 जून को गुप्ता उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को ये बताता है कि पन्नू घर आ गया है और आज जब वो बाहर आ जाएगा तो उसकी हत्या करनी है। जिसके बाद 30 जून 2023 को निखिल गुप्ता भारत से चेक गणराज्य जाता है और अमेरिका की रिक्वेस्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब चूंकि इस पूरे मामले में किसी भारतीय अधिकारी का नाम था, इसलिए अमेरिकी अफसरों ने ये बात आगे भी बढ़ाई और पिछले ही साल अगस्त में जब रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बात चल रही थी, तब भारत भी सऊदी अरब में उस बैठक का हिस्सा था
और द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब ये मामला दोनों सरकारों के बीच में आया था। हालांकि भारत शुरुआत से ही उन सारे रिपोर्ट्स को खारिज करता आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत का हाथ है और इसमें भारत की कोई भूमिका रही है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।